तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें मार्केट के ओपन होने के 10 से 15 मिनट बाद ही बता देगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाला है। मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या चाहे डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें बता देगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाने वाला हूँ। देखिए मार्केट अभी क्या है, चालू है, मार्केट ओपन है, लाइव मार्केट है, ठीक है। क्योंकि मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि जो भी इंडिकेटर आप लाते हो लाइव मार्केट में करके भी दिखाओ। तो इसीलिए गाइस आज मैंने जो इंडिकेटर लाया हूँ लाइव मार्केट में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। और आज का मार्केट आपको बोले तो 5 से 10 यानी कि कम से एटलीस्ट 10 मिनट वेट करना है या चाहे 5 मिनट जी वो बोले तो 5 से 10 मिनट बाद आपको बता देगा कि मार्केट क्या होने वाला है, बुलिश होने वाला है या चाहे बेयरिश होने वाला है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको उसी डायरेक्शन में एंट्री मारना है जिस डायरेक्शन में ये इंडिकेटर आपको बता रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक तो वो मैं बताऊंगा और दूसरा आपको मैं एक और इंडिकेटर में इसी में लगा के दिखाऊंगा जो आपके कंफर्मेशन को और बढ़ा देगा। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से पूरा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है, क्लियर है बात। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से सर्च बॉक्स में आपको आ जाना है। एंड सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। आपको क्या सर्च करना होगा, मल्टी टाइम फ्रेम। पहले आपको यहाँ पर जाना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए सबसे ऊपर में ही आ गया क्योंकि मैं इसको ऐड कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये पूरा कैसे सर्च करना है वो बता देता हूँ। मल्टी टाइम पीरियड चार्ट, आपको क्या सर्च करना है, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट, ठीक है। आपको इस तरह से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ऐड हो जाएगा, क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट एक और बोले तो ये इसमें इंडिकेटर है जिसको ऐड करना है, वो है आपका, वो भी मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, SMA बोले तो सिंपल मूविंग एवरेज, क्लियर बात। तो ये रहा आपका SMA सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पर है, आपको दिखा दे रहा है, ये रहा, ये मूविंग एवरेज करके जो है आता है, ठीक है। आपको वो सर्च कर लेना है, मूविंग एवरेज जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, वो आपको सर्च कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वो ऐड करना, वो ज़्यादा बहुत सिंपल होता है। तो इसलिए मैंने उसका अपने बोले तो इसको स्टार्ट नहीं लगाया क्योंकि आप उसको सर्च कर ही लोगे। बस ये दो इंडिकेटर लगाना है और दोनों में कुछ सेटिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ज़रा पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है गैस, और बहुत ही गजब का इंडिकेटर है। और ये बिगिनर जो लोग हैं जिसको लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज मैं बता रहा हूँ कि वो इंसान लॉस को पूरा जो भी लॉसेस किया है वो उम्मीद करते वो कवर कर लेगा अगर वो इस चीज़ का इस्तेमाल करना सीख गए तो इसीलिए आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। और उसके साथ साथ एक और जो इंडिकेटर है बोले तो सिंपल मूविंग एवरेज, वो तो आपको लगाना आता ही होगा, वो आप लगा लेना। दो चीज़ और दोनों में कुछ सेटिंग्स है वो मैं बताने वाला हूँ। एंड देन लास्ट में मैं आपको मोबाइल में भी करके बताऊंगा क्योंकि बहुत से ऐसे बिगिनर हैं जिसके पास लैपी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मैं लैपी में कर रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको ये चार्ट के ऊपर लगा के दिखा देता हूँ ये गजब का इंडिकेटर। तो ये देखिए लग चुका है हमारा, यही है गजब का गैस इंडिकेटर। और उसके बाद दूसरा जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो ये रहा, क्लियर है बात, वो भी लग गया, क्लियर है। अब देखिए इसके हेल्प से क्या करना है, अभी मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो इंडिकेटर है हमारा मल्टी टाइम पीरियड चार्ट, देखिए ये किस तरह से हमें बता रहा है। ये आज का हो गया 14 तारीख का, ये देखिए 11 तारीख का, ये हो गया आपका 10 तारीख का, ये हो गया आपका 9 तारीख का। उसके बाद और मैं आपको दिखा, तो ये देखिए ज़रा मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए आपका 8 तारीख का हो गया, ये हो गया आपका 7 तारीख का, ये 4 तारीख का। ये कैसे आपको इसमें एंट्री कैसे लेना है उस चीज़ को देखिए। अब देखिए मार्केट, मैंने बोला ना मार्केट के ओपन होने के 5 से 10 मिनट बाद आपके मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और आपको करना क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा पहले। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसमें कुछ सेटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने इसमें कुछ खासा सेटिंग किया ही नहीं है। देखिए इसमें जो चीज़ जैसे आपको वैसे ही रहने देना, ये 1 मंथ रहेगा और ये जो जैसा है वैसे ही रहने देना। स्टाइल पे जाना है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, मतलब कुछ सेटिंग है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं किया। दूसरी बात, अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज को इस तरह से आपको लगा लेना है, क्लियर है। तो इसमें सेटिंग है, इसको आपको पता ही करना क्या है, जो भी रहेगा इसको आप ऐसे रहने देना। पहले तो इस सबको अनटिक मार लो और इसका कलर आपको वट जो रखना है रखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अब इसको क्या कीजिए, 9 बना लेना है आपको, क्लियर बात। अब ये जो लेंथ है इसको 9 बना लेना है। एंड देन उसके बाद अब आप देखो जरा, आपने देख लिया भाई कि ये जो है आपका ग्रीन है आज का। अब आज का मार्केट कितना गजब का है। और ये जो है गैस आपको मार्केट ओपन होने के बाद 5 से 10 मिनट बाद बता देगा, ठीक है, कि मार्केट क्या है, बुलिश है।
अब क्या कीजिए, मार्केट में एंट्री मारिए। आपको एंट्री जो मारना है ना, आपको पता है क्या करना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको ओपन करके दोबारा से दिखा देता हूं, ताकि आपको जो है किस तरह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी में स्पाइक आता रहता है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ लगा के रखना है आपको, और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी बहुत ढंग से वर्क करता है। क्लियर गाइस? तो मैं आपको ये सारा चीज़ पहले लगा के दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं ये सारा चीज़ें हटा लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले चार्ट को एकदम क्लियर कट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखिए ज़रा, ये जो था आपका, मैं इसमें भी पहले ऐड कर लेता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम, है ना। मल्टी टाइम फ्रेम मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी आएगा। ये रहा मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। ठीक है, मैं इसको लगा लेता हूँ। क्लियर है बात? अब देखिए, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट आपका जो है ये रहा 7 तारीख वाला, सॉरी आज का जो है आपका 15 मिनट में चला गया, ये रहा 1 मिनट का चार्ट। क्लियर है बात? देखिए 1 मिनट में भी ये गाइस प्रॉपर ढंग से वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में आपको दिख रहा है ये चीज़। अगर 1 मिनट में आप चाहते हो तो EMA को ऐड करना या सिंपल मूविंग एवरेज को भी ऐड करना, तो उसको भी आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है ये लगा लेता हूँ, ये रहा नीचे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे लगा लेना है, और आपको यहाँ पर भी कुछ शिट मैन, ये क्या गया। चलिए, अब इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर SMA सर्च करता हूँ, देन उसके बाद ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगेन इसको सर्च यहाँ पर 9, तो ये ऑलरेडी पहले से है ही है। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर देखिए 1 मिनट के चार्ट पे मैंने बोला ना आपको 1 मिनट चार्ट को भी ओपन करके रखना है, और 5 मिनट के चार्ट को भी। तो 5 मिनट के चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्स कैसा है, ग्रीन है, ध्यान दीजिएगा। और मार्केट भी आपको क्या है, 9 EMA के ऊपर में ही है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, अब ये देखिए यार, यहाँ पर कुछ पैटर्न बनेगा आपको, ये वाला आपको दिख रहा होगा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। मैं आपको ये यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरा काम है आपका लॉस क्लियर कम होने से बचाना। देखिए ये क्या हुआ, आपको इस ब्रेकआउट पर एंट्री मारना है, आराम से होल्ड करना है, और देखिए मार्केट आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। क्यों? क्योंकि आप गलत ट्रेड होने से बच गए हो। आप क्या हो, आज आप गलत ट्रेड होने से बच गए, मार्केट अप ट्रेड में है। क्लियर है? तो आज के दिन में आपको प्रॉफिट होता है। अब देखिए उससे पहले पिछले वाले दिन में आपको ये दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश है, आपको कॉल के साइड में जाना ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए जरा, अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, ये कैसा हो गया, रेड हो गया। अब ये रेड हो गया तो आपको पुट के साइड का क्या करना है, ट्रेड को ढूंढना है। अब ठीक है, आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है। क्लियर है बात? विदाउट ब्रेकआउट का ट्रेड मत लेना, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं वीडियो में पूरा चीज़ बताता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं कमेंट के ऊपर आके पता नहीं आलतू फालतू बकवास करते रहते हैं। भाई पहले आप देख लिया करो मैं कैसे बताता हूँ पूरा वीडियो में, उसके बाद ही कुछ बोलो। अब देखो जरा यहाँ पर, अब मैं आपको जो है ना यहाँ पर दिख गया आपको कि भाई साहब ये क्या है, आपका मार्केट नेगेटिव है। यहाँ पर आपने को दिख गया कि मार्केट नेगेटिव है। अब करना क्या है, फिर से 1 मिनट के चार्ट पे जा करके भी आप क्या कीजिए, वैसे तो आप 5 मिनट के चार्ट पे भी आप कर सकते हो ट्रेड, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में जो है गाइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। अब देखिए जरा गाइस, ये रहा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना था, पुट साइड के ट्रेड को ढूंढना था। अब जैसे ही देखते हैं आप यहाँ पर कि ये इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, और ये कैंडल भी 9 EMA के नीचे आ गया, तो बस आपको एंट्री मारना था, और देखो कितना मस्त टारगेट आपको यहाँ तक ये मिल जाता। क्लियर बात? अब देखो जरा, ये मार्केट में हो सकता है कि जब ओपन हो रहा हो तो ये छोटा हो, लेकिन ये उस वक्त कैसा रहेगा, रेड रहेगा। जैसे जैसे मार्केट आएगा ये उस तरह से बढ़ता रहता है। लेकिन आपको यहाँ से क्या होगा कि मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर ये मार्केट में रेड रहेगा तो समझ जाना कि आज का मार्केट बेयरिश ही रहने वाला है, जैसा कि मैं अभी आपको लाइव मार्केट दिखाया हूँ। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब देखिए जरा, उसे प्रीवियस डे का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये किस तरह से, देखिए एक दिन बुलिश हुआ था, फिर ये वाला दिन आपको दिख रहा है कब है, ये 10 तारीख का है। अगर आप ये 10 तारीख पे ध्यान दीजिएगा तो मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास, और ये सपोर्ट लेकर के ऊपर ही गया है। अब देखिए यहाँ पर वेट करते हैं, आप मान के चलो यहाँ एंट्री नहीं करते, यहाँ पर देखिए मार्केट रिटेस्ट करने आया, हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट बुलिश है, एंट्री मार लिए होते, और ये जो है आपका 9 EMA के ऊपर भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रेड उस दिन में मिल जाता। एंड देन अगर आप चाहते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे के ऊपर जा करके चेक करना, 10 तारीख का है, तो देखिए आप वहाँ से भी जा करके आप चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 तारीख का ये रहा। ठीक है, तो देखिए 10 तारीख में आप देखिए मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड मिल जाता, फर्स्ट वाले में ही, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया और आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारते। ठीक है,
इसके बिना अब देखिए अभी यहाँ पर ये मार्केट आता तो इतना छोटा एसएल नहीं लेना है। अगर आपने यहाँ एंट्री लिया तो आपको एसएल नीचे ही रखना है, नीचे स्विंग पे हमेशा ट्रेड रखा जाता है एसएल को। क्लियर बात। अब कई लोग बोलते कि भाई तुम्हारा तो एसएल हिट हो गया फिर भी ट्रेड में बैठे हो। अभी भाई साहब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, मार्केट में कभी भी छोटा एसएल नहीं रखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एसएल को आप उतना टाइट नहीं रखो कि आपका एसएल ही हिट हो जाए। तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने एंट्री मारा है तो आपका एसएल ये वाला स्विंग है या ये वाला स्विंग है, ठीक है। तो आपका एसएल अभी हिट नहीं हुआ, नीचे आएगा तो कोई चिंता का बात नहीं है। मैंने जो है इससे प्रीवियस डे में मैंने इसमें एंट्री मारा था और मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके निकला था, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड बनता है, स्विंग के नीचे हमेशा एसएल को रखना है। और ये हमें बता रहा है कि भाई मार्केट क्या है, पॉजिटिव है और कैंडल भी क्या है हमारा 9 EMA के ऊपर है। तो टेंशन लेना नहीं है, आराम से बैठिए, आपका एसएल हिट नहीं होगा। बस एसएल आपको सही जगह पर लगाना है। क्या करना है आपको एसएल सही जगह पर लगाना है, खाली बस इस चीज़ को ध्यान देना। ऐसा ना हो कि एसएल इतना टाइट रख दो कि आपका एसएल ही हिट हो जाए, तो फिर कहोगे कि भाई काम ही नहीं करता। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ का इस दिन का देखिए, ये भले ही देखिए, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से ध्यान देना, कभी मत ये बोलना कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है और ये रेड है, समझ रहे हो ना। मैंने क्या बोला, जब भी ये रेड हो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट साइड में ही जाना है। कल होके मत बोल देना कि भाई मतलब कौन सा इंडिकेटर ले आया, ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ये रेड दिखा रहा है। भाई ये जब ये रेड दिखा रहा है ना, ये रेजिस्टेंस पर जाने के बाद ये गिरेगा ही गिरेगा। और देखो कितना मस्त आपको मूवमेंट दिया है। तो ट्रेड का दूसरा नाम पैसेंस होता है। अगर पैसेंस नहीं है आपके अंदर तो फिर छोड़ दो, ठीक है। खामखा में कमेंट में आप कई लोग आलतू फालतू का कमेंट करते रहते हैं, उससे अच्छा ही मत करो। पता है आपको इंडिकेटर ढूंढने में कितना मेहनत लगता है। मैं चाहूँ तो आलतू फालतू ले आओ, फिर क्या फ़ायदा। अब देखो 9 तारीख का अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया। तो भाई आप पेशेंस के साथ बैठे रहो। अब मैं बताऊं आपको, मैंने इस दिन भी प्रॉफिट बुक किया था। मैं कैसे बुक किया था मैं बता रहा हूं। मार्केट तो भाई नेगेटिव था ही, समझ रहे हो ना। अगर आपने आपका माइंड में जो सेंटीमेंट बनाए हो उस सेंटीमेंट से बैठे रहो। ये इसका ब्रेकआउट दिया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर मैंने देखा आया था मार्केट, यहाँ पर ये बड़ा सा कैंडल बनाया, इस नेगेटिव कैंडल पर मैंने एंट्री किया था और जस्ट हमने जो है यहीं पर निकला था, क्योंकि ये सपोर्ट वाला इलाका था, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड को किया जाता है। आपको ये इंडिकेटर है गाइस, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग जो है थोड़ा कमेंट अच्छा कीजिए ताकि हमें भी मजा आए वीडियोस बनाने में, ठीक है। अब देखिए, अब जरा यहाँ से तो आपको पता चल गया कि मार्केट क्या है, नेगेटिव है। उसके और प्रीवियस डे को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो मार्केट ओपन होते ही आपको बता देगा कि क्या होने वाला है। देख रहे हो क्या गजब का ही इंडिकेटर। अब देखिए जरा मार्केट में ये वाला रेड कैंडल बना था, ये वाला, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर आपको एंट्री लेना था तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट नहीं पता चला, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि बड़ा सा स्पाइक आता है। अगर आप ब्रेकआउट का एंट्री करोगे तो तब तो मार्केट भाग जाएगा। मैं इसीलिए आपको दोनों साथ साथ बता रहा हूँ। देखिए 8 तारीख है, अब 8 तारीख के ऊपर ब्रेकआउट को ढूंढना है आपको। तो ये रहा आपका 8 तारीख का, ये पूरा 8 तारीख का। तो ब्रेकआउट कहाँ पर मिला है उस चीज़ को जरा ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर कहाँ पर एंट्री लेना है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ देखोगे हायर हाई बना रहा है। क्या बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है और इसने जो है इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया। तो आपको जस्ट यहाँ एंट्री लेना है। मैं अब क्या करूँ, मैं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था तो लोग कई बार स्टॉप लॉस के बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में आलतू फालतू बात बोल रहे थे। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं आप सबको स्टॉप लॉस के बारे में भी बताता चलूँ ताकि आप सबका समस्या जो है दूर हो जाए। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, एंट्री कहाँ पर करना है। ये तो आपको बता दे कि भाई मार्केट पॉजिटिव है, आपको क्या करना है, ब्रेकआउट का इंतजार करना है और 9 EMA के ऊपर कैंडल को जाने देना है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया, फिर नीचे आकर के ऊपर हायर हाई बना रहा है, दिख रहा है आपको। और ये ब्रेकआउट किया, सारे कैंडल 9 EMA के ऊपर है, आपको यहीं पर एंट्री मारना है। क्लियर है बात, आपको यहाँ इंतजार मत करना है, यहीं तो फिर तो मूवमेंट छूट जाएगा। क्योंकि अपने को दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव है, काफ़ी नीचा आने के बाद तब ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो। जब इस कैंडल के 50% के ऊपर में ही रहे तब रिकॉर्ड दे, तब इसका इंतजार कीजिएगा। लेकिन मार्केट नीचे आने के बाद जब हायर हाई बनाए तो यहाँ पर आप क्या करो, एंट्री मार लिया करो, समझ गए। नहीं तो क्या होगा कि काफ़ी ऊपर जाकर के आपको एंट्री मिलेगा और एसएल भी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है आपको जैसे ही ब्रेकआउट दिया आप यहाँ एंट्री मारिए, आपका एसएल ये होगा, आपका एसएल ये होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एसएल हमेशा टाइट नहीं रखना है, ढीला रखना है ताकि वो आपका एसएल हिट नहीं हो। और देखिए मार्केट थोड़ा बहुत परेशान करता है यहाँ पर आपको, बट कोई नहीं, ये देखिए आपको कितना मस्त ट्रेड मिल जाता, ठीक है। और मान के चलिए किसी बंदा को छूट गया, फिर मार्केट दोबारा यहाँ तक आया, अभी दिख रहा है कि भाई मार्केट पॉजिटिव है। जब जब सपोर्ट पर आए मार्केट में एंट्री मारिए, देखिए मार्केट गया ऊपर। क्लियर बात। तो ये जो इंडिकेटर है आपको इस तरह से मदद करता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। क्लियर है। तो देखिए जब मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था, ये देखिए खुलते ही रेड हो गया,
ये क्या हो गया, खुलते ही रेड हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब भी मार्केट जो आपका 9 EMA के नीचे ब्रेकआउट दिया, अब बस एंट्री मारिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम। मैं हमेशा बताता हूँ बैंक निफ्टी में 1 मिनट 5 मिनट दोनों को देखिए और ब्रेकआउट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कीजिए। और आपको तो मैंने एक गजब का टूल दे ही दिया है कि जो आपको बता देगा कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए ये जब जब बताएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है तब तक मार्केट उसी डायरेक्शन में रहेगा। देखिए ये बताया नेगेटिव है, भले ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, मार्केट देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आपको यहाँ पर पैसेंस रखना है, धैर्य से काम लेना है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, समझ गए ना। अगर मैं आपको यहाँ पर देखिए क्या 4 तारीख है, अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको 4 तारीख का दिखाता हूँ। देखिए ट्रेड में वही पैसा बंदा कमाता है, वही बंदा पैसे अर्न करता है जो पैसेंस के साथ काम करता है। मैं पैसेंस से काम करता हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ। मैं लगातार ये प्रीवियस वीक में प्रॉफिट ही बुक किया। क्यों? क्योंकि मैंने पैसेंस के साथ काम किया। ठीक है, अब मुझे आज का मार्केट समझ नहीं आया, मैंने आज ट्रेड नहीं किया। समझ रहे हो? अब देखो जरा मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ये तो दिखा रहा है कि भाई मार्केट जो क्या है हमारा नेगेटिव है, लेकिन कोई ब्रेकआउट दिया क्या? नहीं दिया। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट दे देता तो आपने एंट्री करना था, लेकिन नहीं दिया मार्केट ब्रेकआउट। अब क्या हो, ये स्लो एंड स्टडी ऊपर ही गया तो आपको यहाँ पर लालच नहीं करना है यार, बता रहा हूँ, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। लालच नहीं करना है, आपको रेसिस्टेंस पर जाने दीजिए, कुछ पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद एंट्री मारना है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या गजब का बना। अब ये आपको दिखा रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, नेगेटिव हूँ। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको देखिए कितना मस्त यहाँ पर क्या है, एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये एम पैटर्न बना। और देन उसके बाद आपको क्या क्या गजब का टारगेट मिला, समझ लो। डेली ये आपको प्रॉफिट देगा पर डे, अगर आप इस चीज़ को पैसेंस के साथ इस्तेमाल करोगे तो ही, अदरवाइज तो भाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 तारीख का था। अब देखिए उसके बाद आपका ये 3 तारीख का, और आपको ये साइडवेज मार्केट से भी कहीं ना कहीं बचाता है। ठीक है, तो ये जो क्या है बोले तो क्या बोलते हैं इंडिकेटर है गैस, ये गजब का इंडिकेटर है, आप सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको ये लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, कल के मन बोलिएगा भाई तुम लाइव मार्केट में करके दिखाओ। अब देखो जरा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखिए क्या गजब का यहाँ पर अगेन अभी आपको ट्रेड मिला है। ये पूरा सपोर्ट वाला इलाका है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये पूरा सपोर्ट वाला इलाका है। मार्केट जब जब सपोर्ट पाए तब तब एंट्री मारिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 5 मिनट पर सपोर्ट को ड्रॉ करके रखे रहो। क्लियर बात? जैसे ही आप मार्केट यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट को ड्रॉ करके रखोगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। यहाँ हो गए, एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी अगर आप ट्रेड करते तो आपको कैसे करना था। तो देखिए जरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये आपको ब्रेकआउट को ये किस तरह से ये दिखाएगा, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर और 9 EMA आपको ये भी हेल्प कर रहा है। देखिए यहाँ पर था मार्केट, यहाँ पर आया, आपने क्या करना था, ये वाला जो ये देख रहे हो आप, ये इस तरह से ये वाला जोन ऐसे क्रिएट कर लो, एंड देन उसके बाद इसको, ठीक है, देन उसके बाद आपको एंट्री मारना था और यहाँ से आपको ये अच्छा खासा मूव मिल जाता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशान करता, लेकिन जब आप यहाँ एंट्री किए हो तो आपको क्या करना था, ये वाला जो स्विंग दिख रहा है ना, ये इसके नीचे आपका एसएल होता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको 1:2 का रेशो मिल ही जाता। क्लियर है बात? तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम करता है। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में ट्रेड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला मेरा स्क्रीन ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मोबाइल में करके दिखाता हूँ। इस तरह आपको क्रोम के ऊपर चले जाना है, और क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने इसको पहले से लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस सब को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ SMA को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि यार ये पता नहीं बहुत सारा आ जाता है। आपको करना क्या है, इंडिकेटर के ऊपर जाना है और मल्टी टाइम चार्ट को सर्च करना है। क्या है, मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। ठीक है, ये सबसे ऊपर में दिख रहा है आपको मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। आपको इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो आपके चार्ट में ये इस तरह से जा करके लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि मोबाइल में इसको कैसे सर्च करना। देखिए कि आप एकदम प्रॉपर ढंग से आपको मोबाइल में भी ये ट्रेड को देता है। ग्रीन रहे तो कॉल के बारे में सिर्फ सोचना है, रेड रहे तो सिर्फ आपको पुट के बारे में सोचना है। क्लियर बात? चलिए, तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आपको मोबाइल में भी करके दिखा दिया और लैपी में भी मैंने आपको करके दिखा दिया है कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।